जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिंदी आती है उसके लिए बहुत उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। पहला ही सवाल यहां पर कह रहा है हमसे कि 80 की आमद, 84 का खर्च, लोकोक्ति का अर्थ हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखोगे 80 रुपए का क्या है, वही हमारी आमदनी है, यानी हम कमाते हैं। और 84 रुपए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं। कितने खर्च कर रहे हैं, बोले 84 रुपए। ठीक है भाई, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है। तो पहला ही ऑप्शन है अपने पास, वो कह रहा है हमसे पहले ऑप्शन में कि आमदनी से कम खर्च। आमदनी से कम खर्च, तो आमदनी से तो ज्यादा खर्च है, कम कहाँ है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर है खर्च से ज्यादा आमदनी। खर्च से ज्यादा आमदनी, खर्च से ज्यादा आमदनी है क्या, नहीं है, खर्च से तो कम है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आमदनी से ज्यादा खर्च, आमदनी से ज्यादा खर्च, आमदनी से ज्यादा खर्च बिल्कुल सही है। आमदनी हमारी 80 की है और खर्च अपने पास कितने का है दोस्त, 84 का है। ठीक है भाई, तो आमदनी से ज्यादा खर्च ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, निम्न पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। यानी जो पंक्ति हमें दी गई है इसमें हमें रस बताना है। क्या बताना है दोस्त, हमें रस बताना है। तो आप जानते हो जो रस होते हैं, जो टोटल रस है उनकी संख्या 9 होती है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 हो जाती है। जो अपना एक नवा रस है जिसको हम शांत रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, जिसको हम शांत रस बोलते हैं, भरत मुनि इस रस को नहीं मानते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि कुल रसों की संख्या कितनी होती है तो वो 9 हो जाती है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं तो वो हो जाते हैं 8 प्रकार के। ठीक है भाई, अब यहां पर देखना, हमें जो पंक्ति दी है इस पंक्ति में क्या है, ये कह रहा है कहत नटत, यहां पर तय होना चाहिए, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, लजियात, भरे मौन में करत है नैन की सो बात, नैन की सो बात। अब यहां पर एक चीज समझाता हूं मैं आपको, बढ़िया से इसका आंसर अपने आप ही दे दोगे। यहां पर जो हमसे कहना चाह रहा है, यहां पर एक तो है कृष्ण जी, एक तो है कृष्ण जी, और कृष्ण जी राधा से कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ आप समझो। राधा से कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहत नटत। कहत का मतलब जैसे ही ये कृष्ण जी राधा जी से कहते हैं तो ये क्या करती हैं, मना कर देती हैं, यानी कि रिझत जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रिझत जाती हैं, यानी मना कर देती हैं। जैसे ही कृष्ण जी मिलने को बोलते हैं तो ये राधा जी मना कर देती है। फिर क्या रहा है, खिलत, मिलत, खिलत, लजियात, और जैसे ही राधा जी इन कृष्ण जी से मिलती हैं तो वो क्या हो जाती हैं भाई, शर्मा जाती हैं। क्या हो जाती हैं, शर्मा जाती हैं। और ये जो बातें इन्होंने की हैं दोनों ने, ये कह रहा है कि भरे मौन में, भरे मौन में यानी एक महफिल सजी थी और वहां पर ये चुपचाप क्या कर रहे थे भाई, नैनन की सो बात, यानी कि आंखों से बातें कर रहे थे। भरे महफिल में बैठ के दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप यहां पर देखोगे तो राधा जी और कृष्ण जी के मिलने की बात हो रही है। कैसे, मिलने की बात हो रही है, कैसे दोस्त, मिलने की बात हो रही है। और जहां पर मिलने की बात होती है, यानी जहां पर दो नायक और नायिका मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर संयोग श्रृंगार रस हो जाता है। कौन सा भाई, संयोग श्रृंगार रस हो जाता है। अब इसके जो अपना संयोग श्रृंगार है, इस संयोग श्रृंगार में दो होते हैं, एक तो होता है वियोग और एक होता है संयोग। तो इसमें संयोग वाला हमें दे रखा है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो श्रृंगार के क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं। यानी कि आप जब देखोगे तो श्रृंगार, श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस, इसमें ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग, एक तो हो जाता है संयोग, एक तो हो जाता है संयोग और दूसरा हो जाता है वियोग, दूसरा हो जाता है वियोग। ठीक है भाई, अब इसमें संयोग में जो आता है, इसमें नायक नायिका के मिलने की बात होती है। किसकी दोस्त, यहां पर नायक नायिका के मिलने की बात हो जाती है। और वियोग में क्या होता है, यहां पर बिछड़ने की बात होती है। काय की, बिछड़ने की, यहां पर बिछड़ने की बात होती है। तो यहां पर दोनों मिलने की बात कर रहे हैं तो यहां पर संयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है
कि कलुष का विलोम शब्द है। कलुष का विलोम शब्द, यहां पर हमसे विलोम पूछा जा रहा है किसका, बोले कलुष का। तो कलुष का जो विलोम शब्द होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा निष्कलुष। निष्कलुष ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, वोकैब का सवाल था। अगले में क्या कह रहा है, अगले में कहा जा रहा है कि जो भी चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये कभी ना कभी दोस्त ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों हिंदी के, तो ये पूछे गए हैं। अब मेरे हिसाब से इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए या फिर इनको बार बार प्रैक्टिस में लाना चाहिए। क्या कह रहा है कि त्रिलोचन, त्रिलोचन का क्या पूछ रहा है दोस्त, त्रिलोचन का समास पूछा जा रहा है, समास। तो आप अच्छे से जानते हो, मैंने कई बार आपको बताया कि जहां पर संख्या मिल जाए, जहां पर यानी कि शुरू में क्या बन जाए, आपको कोई संख्या मिल जाए, संख्या मिल जाए प्लस शरीर का कोई अंग बाद में हो, शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई अंग बाद में हो, ये ट्रिक बता रहा हूं। ये क्या है दोस्त, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। तो वहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे वहां पर हो जाता है, वहां पर हो जाता है बहुब्रीहि समास, वहां पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा दोस्त, बहुब्रीहि। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शुरुआत में संख्या हो और बाद में कोई अंग हो। अगर शुरुआत में कोई संख्या है और यहां पर अंग नहीं है, तब कौन सा रस होगा, तो आप कहोगे द्विगु समास हो जाएगा उसमें। सॉरी, रस नहीं, समास। वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्रिलोचन, लोचन किसको बोलते हो, आंख को बोलते हैं, 3 आंखें, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त, यहां पर कहा जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का हमें क्या करना है दोस्त, चयन करना है। तो अंत्याक्षरी, आप यहां पर देखोगे अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी, ये वाला 6 होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहां पर है। अब यहां पर देख लो, जैसे पूजनीय है, यहाँ पर पूजनीय क्या है दोस्त, पूजनीय। तो पूजनीय जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, पूजनीय, ये होगा उसका शुद्ध रूप हो जाएगा, पूजनीय। यहाँ पर तदोपरांत, तो तद उपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता, तद उपरांत हो जाएगा। कवित्री आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर कवित्री, तो कवित्री में कब प्लस इत्री, कव प्लस इत्री, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका कई बार पूछा गया है। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, यहां पर कहा जा रहा है, देखना अगले वाले में, अगले में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है कि मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग क्या हो गया भाई, है ना, मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग आकाश से सवार हो गया, नहीं भाई, आकाश में सवार हो गया ऐसा तो कुछ होना चाहिए था, नहीं है। आसमान से गिर, आसमान से गिर, और यहां पर गया, तो गिर गया, आसमान से गिरेगा, नहीं गिरेगा। आसमान पर चढ़ गया, हाँ ये आंसर हो सकता है, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, आसमान में चढ़ गया। कैसे, तो वो मंत्री बनने के बाद मोहन का दिमाग, मोहन का दिमाग आसमान पर चढ़ गया, आसमान पर चढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आसमान से उतरा, नहीं ये नहीं होगा। उतरता कौन है, जिसको कुछ पद या उपलब्धि मिल जाती है वो कोई उतरता है क्या, उसके नखरे भी बढ़ जाते हैं और उसका दिमाग चौथे आसमान पे हो जाता है। ऐसे भी आता है कभी कभी चौथे आसमान पे, है ना। अगले पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द लिखें। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, डबल यहां पर हो गया, है ना, यहाँ पर डबल हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, ऐसा कुछ होगा, समझ रहे हो। तो अनेक शब्द क्या है, लंबे केसों वाली नारी, या स्त्री भी आ सकता है यहाँ पर। तो लंबे केसों वाली नारी को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे केसनी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं केसनी। अगले पे आ जाते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, अगला सवाल ये रहा। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि आविर्भाव का विलोम शब्द है, आविर्भाव का विलोम शब्द हमें बताना है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। कौन सा दोस्त, तिरोभाव, तिरोभाव तो ऑप्शन में नहीं है, तिरोभाव ये होगा, तिरोभाव, या विरोभाव कर दिया तो आप इसको तिरोभाव कर लेना, तिरोभाव। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ये तिरो हो जाएगा, तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। तो आविर्भाव का क्या होता है भाई, तिरोभाव होता है। क्या कह रहा है इसमें,
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैं का बहुवचन, यहां पर क्या पूछ रहा है, मैं का बहुवचन पूछ रहा है, मैं का बहुवचन। तो मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का बहुवचन होता है हम। क्या होता है भाई, हम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या, इसमें कह रहे हैं कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द लिखिए। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द लिखना है। तो आप कहोगे जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको लंगर बोलते हैं। और क्या है भाई, ये जो लंगर शुरू किया था ये गुरु नानक जी ने शुरू किया था। गुरु नानक जी ये सिखों के गुरु थे, उन्होंने ही इसको शुरू किया था, गुरु नानक जी ने। ये सवाल जीएस में पूछा गया था, जीके में पूछा गया था और किसी एग्जाम में आया था, ये मुझे याद है इसका अच्छे से। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि इनमें से एक तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब क्या, तत्सम मतलब क्या, तो आप कहोगे तत्सम किसको बोलते हैं, जो संस्कृत से लिया गया है, जो संस्कृत से आता है उसको तत्सम बोलते हैं। और जो हिंदी से आता है, जो हिंदी से आता है, जो हिंदी से आता है उसको तत्भव बोलते हैं, तत्भव, उसको तद्भव बोलते हैं। ठीक है भाई, तो संस्कृत वाला पूछ रहा है, तो संस्कृत वाला हमसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा भाई, तो आप कहोगे पीपल। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा, पीपल तो नहीं होगा। खोप, पोखर, पोखर भी क्या है, तत्भव है। पीपल भी क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। यहाँ पर पकवान, ये जो पकवान है ये क्या है, तत्सम। क्या है दोस्त, ये बन जाएगा तत्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। जहां पर आपको ख मिल जाए ना, ये वाला ख, जहां पर आपको ये वाला ख मिल जाए तो वो क्या बनेगा, वो तत्भव बन जाता है। और इस ख की जगह आपको छ मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, वो संस्कृत का यानी तत्सम बन जाता है। अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमें निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, ये कह रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित का मतलब है कि उपसर्ग 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 नहीं है, उपसर्ग नहीं है। अगर यहां पर रहित की जगह सहित होता, अगर यहाँ पर रहित की जगह सहित होता तो हमसे इसका मतलब ये होता कि फिर उसमें उपसर्ग है। तो इसमें रहित पूछा है, जब रहित पूछा है तो हमें क्या करना है दोस्त, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब उसमें प्रत्यय भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। बहरहाल क्या नहीं होना चाहिए, आप कहोगे उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो सुरेश, देखो आप यहाँ पर सुरेश देखो तो ये आंसर बनना चाहिए, और बाकी को देख लेंगे। जैसे सुयोग, सु प्लस योग, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, विदेश, बी प्लस देश, इसमें तो सब में क्या है उपसर्ग है, लेकिन इसमें नहीं है। ये सुरेश जो है एक ऋण शब्द है। क्या है दोस्त, ये एक ऋण शब्द है। ऋण शब्द ऐसा होता है जो टूट नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं, जिसको हम दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इसका ए था, सुरेश। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे कि मनोती में कौन सा प्रत्यय है। मनोती में कौन सा प्रत्यय है, यहां पर मनोती है और इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द होता है उसके बाद में जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। और पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है भाई, तो क्या पूछा है, इसमें पूछा है मनोती। इस मनोती को, इस मनोती को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा मनोती को मन प्लस ओती, मन प्लस ओती, मन प्लस, ये क्या है, ये मूल शब्द है और ये हमारा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनोती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे कि राज पुरुष में समास है। राज पुरुष में समास पूछ रहा है, तो राजपुरुष में कौन सा समास होगा, तो आप कहोगे राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष। और जहां पर का की के ये जो विभक्तियां होती हैं या कह सकते हो कारक शब्द होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, तत्पुरुष। वहां पर क्या हो जाता है भाई, तत्पुरुष समास हो जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कारक जो होते हैं वो टोटल कितने हो जाते हैं, बोले 8 हो जाते हैं। कितने कारक जो हो जाते हैं वो 8 हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी कभी कभी रख लिया करो, काम आती है। अगर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पक्ष शब्द क्या है। पक्ष शब्द क्या है, पक्ष शब्द क्या है, तो पक्ष शब्द क्या है भाई, देशज है, नहीं, तत्भव है, नहीं, तत्सम है, हाँ। मैंने कहा था जहां पर आपको छ, त्रय, ज्ञ और श्रेय आपको मिल जाए, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब तत्सम होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, ये तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और शंकर शब्द जो होते हैं, जो दो भाषाओं से
जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। अगले पे आ जाते हैं। क्या हुआ, अगले सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदले जाते हैं या बदल जाते हैं। तो कर्ता लिंग वचन कारक आदि के अनुसार, यानी कि ऐसी कौन सा इनमें से परिभाषित शब्द, मुहावरा, मुहावरे, लोकोक्ति या तकनीकी शब्द है जो लिंग वचन कारक और काल के आधार पर बदल जाते हैं या फिर कर्ता के अनुसार बदल जाते हैं, तो आप कहोगे उसको मुहावरे बोलते हैं। केवल और केवल मुहावरे होते हैं जो बदल जाते हैं। ठीक है भाई, वो बहुवचन भी बन सकते हैं, एक वचन भी बन सकते हैं, उनके अंदर निपात भी लगाया जा सकता है। निपात कितने होते हैं, आप कहोगे 9 हो जाते हैं। तो निपातों की संख्या कितनी होती है दोस्त, तो निपात जो होते हैं, निपात उनकी संख्या 9 हो जाती है। ये आप एक्स्ट्रा जानकारी रख लो। ये कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या बनेगा भाई, तो शुद्ध वाक्य में मोहन ने सहायता मुझे दी, मोहन ने सहायता मुझे दी या मोहन ने मुझे सहायता दी, तो सहायता बाद में आना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, हो जाती है प्रेम और मोहब्बत, या प्रेम और मोहब्बत हो जाती है, तो ये बाद में आना चाहिए, सॉरी पहला आना चाहिए था, और हो जाती है बाद में, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, सीक्वेंस के हिसाब से गलत है दोनों। फिर कह रहा है कि भैंस का दूध ताकतवर होता है, ये आंसर हमारा लग रहा है हो जाएगा, है ना। भाषण प्रधानमंत्री देता है, तो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भैंस का दूध ताकतवर होता है। क्या कह रहा है, आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का, कहते नहीं आटे दाल का तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, कहते नहीं किस चीज को, तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपको आंसर आना चाहिए दोस्त, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, नहीं भाई, जोखिम उठाना, नहीं भाई, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, ये बिल्कुल सही दिख रहा है ना। हिम्मत टूट जाना नहीं, संसार के जितने भी दुख हैं या जो परिस्थितियों से हम गुजरते हैं उस चीज की बात कर रहा है कि सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, यानी कि दाल आटे का पता चलना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है हमसे, बोले क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं पहले ना। इसमें कह रहा है कि हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, हाथ के पर्यायवाची शब्द हमसे पूछ रहा है कि हाथ के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाते हैं। तो हाथ के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए कि हाथ के पर्यायवाची हस्त होता है, बिल्कुल ठीक है, कर होता है, बिल्कुल ठीक है, पाणी होता है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर दिनकर दे रखा, दिनकर, दिवाकर, ये सूर्य के हैं, रवि ये भी है सूर्य का है, लेकिन भानु क्या है, भानु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है भाई, हाथी, गज और कुंजर, हाथी और गज हाथी के पर्यायवाची है, लेकिन कुंजर नहीं है। ठीक है भाई, कुंजर किसको बोलते हैं, कुंजर शायद बालों को बोलते हैं, कुंजर, हाँ। सौरभ और सुरभि, खुशबू, सौरभ किसको बोलते हैं, सौरभ बोलते हैं आम को, रसीला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है दोस्त, अच्छा ये लास्ट है, यहां पर देखना क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है, बोले इसको मिटा लो पहले फिर बताऊंगा। ठीक है भाई, मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हिमकर, और यहाँ पर जो और है ना, ये और ये वाला और नहीं है, बल्कि यहाँ पर और ये वाला और होगा। हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं, हिमकर और मृगांक किसके पर्यायवाची हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं दोनों, ये दोनों क्या होते हैं दोस्त, चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। खुश रहिए, आपकी ईद बढ़िया मनाई गई होगी, आपने बढ़िया से मनाई होगी, एक दूसरे को मिलते हैं, ये सब होता है उसमें, सिमई वगैरह भी खाते हैं, है ना। तो गुड लक, मेहनत से पढ़िए। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।